आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट की थी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट लेसन जो है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, इसके 4 पार्ट बनाए हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी पार्ट मिस किया है तो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्लोब। ग्लोब में है अक्षांश एवं देशांतर। इसको 2 पार्ट में हम लोग करेंगे कि ख़त्म हो जाए, और ये हम लोग का टारगेट रहेगा इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। आपको पहले पार्ट फर्स्ट चैप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर ये, और इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। मतलब पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। मतलब पिछले अध्याय का मतलब फर्स्ट लेसन में है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। तो गोलाकार नहीं है तो कैसी है? इसके आकार भूआब है। मतलब पृथ्वी का आकार है वो गोलाकार नहीं है, उसका आकार भूआब है। जैसे ऊपर लिख दिया हम लोगों ने, भूआब। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। आपकी कक्षा में जो सावधानीपूर्वक ग्लोब रखा है उसको सावधानीपूर्वक देखिए कि हमारी पृथ्वी कैसी है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। मतलब कुम्हार जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, उनका एक पहिया होता है जिसमें वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मतलब उसको पहिया कहा जाता है। वैसे हमारी पृथ्वी घूमती है या लट्टू के भांति घूमती है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जैसे यहाँ पे सुई है, ये ग्लोब इस तरह टेढ़े घुमाए तो इस सुई के सारे ग्लोब घूमता है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई ऐसे सुई नहीं है। मतलब ये ग्लोब जैसा बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी के समान है, लेकिन जब जो पृथ्वी है हमारा, उसके आसपास ऐसा कुछ भी सुई जैसा कुछ नहीं है कि जिसको घुमाया जाए। पृथ्वी अपने आप से ही घूमती है, उसे सुई की आवश्यकता नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवतीय वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवतीय वृत्त
से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव यहाँ पे दिखाया गया है। उत्तरी ध्रुव, फिर विषुवतीय वृत्त, दक्षिणी ध्रुव। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग अभी। विषुवतीय वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवतीय वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरीय अक्षांश उत्तरीय ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम इसके आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरीय अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवतीय वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तरीय तथा दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में बेली होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवतीय वृत्त के 20 अंश उत्तर में, एक बेलो होरिज़ोंटे विषुवतीय वृत्त 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवतीय वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं उसका स्थान घटता जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है। विषुवतीय वृत्त 0 अंश तथा विषुवतीय वृत्त 0 अंश उत्तर ध्रुव, 90 अंश उत्तरीय का मतलब उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी में के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। ये हैं, यहाँ देखिए चित्र में, उत्तरीय शीत कटिबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त। देखिए सारा चीज देख लीजिए आप लोग। पहला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.1/2 उत्तरीय। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.1/2 दक्षिणीय। तीसरा, विषुवतीय वृत्त 66.1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। चौथा, विषुवतीय रेखा के 66.1/2 दक्षिणी में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। इस लाइन को देख लीजिए अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। उष्णकटिबंध पूछा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा
दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी पैराग्राफ। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरीय ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुवों के बीच के क्षेत्र ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध है कहलाते हैं। ये भी देख लीजिएगा। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। क्या आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए क्या यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर और इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर युगांतर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ाने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतर युगांतर याम्योन्तर आपस में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।